नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। टीटीपी ने सेना के काफिले पर उस समय गोलीबारी की जब वो अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुर्रम कबायली इलाके से गुजर रहा था और इसी दौरान पहले से लगाए गए आईईडी में विस्फोट कर दिया, जिससे भारी नुकसान भी हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया है। घात लगाकर किए गए इस हमले में पाकिस्तानी सेना एक कैप्टन रैंक के अधिकारी समेत 7 जवान मारे गए हैं। मारे गए अधिकारी की पहचान कैप्टन नोमान के रूप में हुई है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने बताया है कि चरमपंथियों ने सुरक्षा बलों के काफिले को आईईडी विस्फोट के जरिए निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 17 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। यह हमला इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच बातचीत के नाकाम होने के बाद हुआ है। दरअसल टीटीपी ने सेना के काफिले पर उस समय गोलीबारी की जब वो अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुर्रम कबायली इलाके से गुजर रहा था। मुठभेड़ के दौरान डोगर के पास एक आईईडी में विस्फोट हो गया। ISPR ने बताया है कि सेना की तरफ से भी जवाबी गोलीबारी की गई, जिसमें 7 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभियान भी यहां पर शुरू कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि संभवतः इस हमले को टीटीपी के कुर्रम जिला कमांडर अहमद काजिम ने अंजाम दिया है। टीटीपी फील्ड मार्शल के नाम से मशहूर काजिम पर 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। उस पर कम से कम 100 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की हत्या का आरोप भी है। यह हमला पिछले सप्ताह खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के अभियान में 8 टीटीपी आतंकवादियों के मारे जाने और 5 अन्य के घायल होने के बाद हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तानी सेना के संघर्ष और तनाव के बीच अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तानी इलाकों में हाल के दिनों में चरमपंथी हिंसा में वृद्धि देखी गई है। पिछले सप्ताह के एक रिपोर्ट के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में इस साल अब तक आतंकवाद के कारण 298 लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अक्टूबर तक विभिन्न आतंकवादी घटनाओं में 117 पुलिसकर्मी और 181 नागरिक मारे गए हैं। वहीं 486 लोग आतंकवादी हिंसा में घायल हुए हैं। कबायली इलाकों में मजबूती से पैठ बनाने वाले टीटीपी को इन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सुबह सुबह इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि तुर्की में दोनों देशों के बीच हुई हाल की वार्ता, जिसका उद्देश्य अफगान धरती से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद से निपटना था, कोई भी व्यवहारिक समाधान निकालने में विफल रही। जैसा कि आपको मालूम है कि बीते कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमला किया था। इसमें 3 क्रिकेटरों समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई थी और इससे पहले भी पाक ने अफगान में हमला किया था, जिसके जवाब में अफगान की तालिबान सरकार ने डुरंड रेखा के पार पाकिस्तानी सेना की चौकियों को निशाना बनाया था। इसमें 50 से ज्यादा पाक सैनिकों की मौत हो गई थी। वहीं अफगान के भी कई लड़ाकों की जान गई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की कोशिश हुई, लेकिन अभी इस पर बात नहीं बनी है। और इस बीच अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को अफगान के तालिबान शासन को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो हम अंदर घुसकर हमला करेंगे और तुम वापस गुफा में चले जाओगे। आपको ये भी बता दें कि न्यूज़ एजेंसी ने एक पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को तालिबान शासन को चेतावनी देते हुए अफगान तालिबान को गंभीर धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की धरती पर एक और आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में गहराई तक हमला कर सकता है और उन्हें गुफाओं में वापस धकेल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये आक्रामक बयान तुर्की जिसे कहते हैं उसमें शांति वार्ता के विफल होने और सीमा पर झड़पें में वृद्धि के बाद आया है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच 4 दिन तक चली बातचीत बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई।
19 अक्टूबर को शुरू हुई घातक सीमा संघर्षों और अस्थायी युद्ध विराम के बाद तुर्की और कतर ने इस वार्ता की मध्यस्थता की थी। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सुबह सुबह घोषणा करते हुए कहा कि तुर्की में दोनों देशों के बीच हुई हाल की वार्ता, जिसका उद्देश्य अफगान धरती से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद से निपटना था, कोई भी व्यवहारिक समाधान निकलने में विफल रही। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। टीटीपी ने सेना के काफिले पर उस समय गोलीबारी की जब वो अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुर्रम कबायली इलाके से गुजर रहा था और इसी दौरान पहले से लगाए गए आईईडी में विस्फोट कर दिया, जिससे भारी नुकसान भी हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया है। घात लगाकर किए गए इस हमले में पाकिस्तानी सेना एक कैप्टन रैंक के अधिकारी समेत 7 जवान मारे गए हैं। मारे गए अधिकारी की पहचान कैप्टन नोमान के रूप में हुई है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने बताया है कि चरमपंथियों ने सुरक्षा बलों के काफिले को आईईडी विस्फोट के जरिए निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 17 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। यह हमला इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच बातचीत के नाकाम होने के बाद हुआ है। दरअसल टीटीपी ने सेना के काफिले पर उस समय गोलीबारी की जब वो अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुर्रम कबायली इलाके से गुजर रहा था। मुठभेड़ के दौरान डोगर के पास एक आईईडी में विस्फोट हो गया। ISPR ने बताया है कि सेना की तरफ से भी जवाबी गोलीबारी की गई, जिसमें 7 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभियान भी यहां पर शुरू कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि संभवतः इस हमले को टीटीपी के कुर्रम जिला कमांडर अहमद काजिम ने अंजाम दिया है। टीटीपी फील्ड मार्शल के नाम से मशहूर काजिम पर 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। उस पर कम से कम 100 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की हत्या का आरोप भी है। यह हमला पिछले सप्ताह खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के अभियान में 8 टीटीपी आतंकवादियों के मारे जाने और 5 अन्य के घायल होने के बाद हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तानी सेना के संघर्ष और तनाव के बीच अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तानी इलाकों में हाल के दिनों में चरमपंथी हिंसा में वृद्धि देखी गई है। पिछले सप्ताह के एक रिपोर्ट के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में इस साल अब तक आतंकवाद के कारण 298 लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अक्टूबर तक विभिन्न आतंकवादी घटनाओं में 117 पुलिसकर्मी और 181 नागरिक मारे गए हैं। वहीं 486 लोग आतंकवादी हिंसा में घायल हुए हैं। कबायली इलाकों में मजबूती से पैठ बनाने वाले टीटीपी को इन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सुबह सुबह इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि तुर्की में दोनों देशों के बीच हुई हाल की वार्ता, जिसका उद्देश्य अफगान धरती से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद से निपटना था, कोई भी व्यवहारिक समाधान निकालने में विफल रही। जैसा कि आपको मालूम है कि बीते कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमला किया था। इसमें 3 क्रिकेटरों समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई थी और इससे पहले भी पाक ने अफगान में हमला किया था, जिसके जवाब में अफगान की तालिबान सरकार ने डुरंड रेखा के पार पाकिस्तानी सेना की चौकियों को निशाना बनाया था। इसमें 50 से ज्यादा पाक सैनिकों की मौत हो गई थी। वहीं अफगान के भी कई लड़ाकों की जान गई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की कोशिश हुई, लेकिन अभी इस पर बात नहीं बनी है। और इस बीच अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को अफगान के तालिबान शासन को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो हम अंदर घुसकर हमला करेंगे और तुम वापस गुफा में चले जाओगे। आपको ये भी बता दें कि न्यूज़ एजेंसी ने एक पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को तालिबान शासन को चेतावनी देते हुए अफगान तालिबान को गंभीर धमकी दी।
उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की धरती पर एक और आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में गहराई तक हमला कर सकता है और उन्हें गुफाओं में वापस धकेल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये आक्रामक बयान तुर्की जिसे कहते हैं उसमें शांति वार्ता के विफल होने और सीमा पर झड़पें में वृद्धि के बाद आया है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच 4 दिन तक चली बातचीत बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई। 19 अक्टूबर को शुरू हुई घातक सीमा संघर्षों और अस्थायी युद्ध विराम के बाद तुर्की और कतर ने इस वार्ता की मध्यस्थता की थी। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सुबह सुबह घोषणा करते हुए कहा कि तुर्की में दोनों देशों के बीच हुई हाल की वार्ता, जिसका उद्देश्य अफगान धरती से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद से निपटना था, कोई भी व्यवहारिक समाधान निकलने में विफल रही।